प्लीज़ अभी हमें ये पिक्चर बॉक्सेस बनाना सिखा दें। ये मुझे इतने कमेंट्स रिसीव हुए थे जब मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी सेकंड अकाउंट पे। तो आए आज इनको मिलके बनाते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक स्कॉलर शीट। बेसिकली ये स्केचिंग के लिए यूज़ होती है, इसलिए ये स्केच बुक की फॉर्म में आती है। सेपरेट भी मिलती होगी, आई डोंट नो, लेकिन मुझे स्केच बुक की फॉर्म में ही मिलती है। इसको सिर्फ स्केचिंग में नहीं, इसको क्राफ्टिंग, कार्ड मेकिंग, किसी भी चीज़ में आप यूज़ कर लें। डिफरेंट थिकनेस की आती है और मैं सबसे हार्ड वाली यूज़ करती हूँ। अब आप लोगों को एक मैं बेसिक मेजरमेंट्स भी बता देती हूँ, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं पे नोट कर लें। बेसिक जो नीचे वाला बॉक्स होता है उसकी लेंथ और विड्थ की मेजरमेंट है। विड्थ इसकी 4.5 होती है और लेंथ इसकी 5.5 होती है, और जो इसकी बाउंड्रीज है वो रखनी है 2.5, और ये मेजरमेंट इंचेस में है। उसके बाद बारी आती है बॉक्स के लीड की। इसकी मेजरमेंट भी ऑलमोस्ट उसकी मिलती जुलती है, जस्ट एक पॉइंट का फ़र्क है। जिस तरह उसकी विड्थ थी 4.5, तो आपने इसका जो लीड है उसकी विड्थ रखनी है 4.6 और इसकी बाउंड्रीज 1 इंचज़ की होंगी, और इसकी जो लेंथ है वो 5.6 इंचज़ की होंगी। आप खुद से भी मेजरमेंट का अगर कोई बॉक्स बनाते हैं तो उसमें बॉक्स में और उसके लीड में सिर्फ एक एक पॉइंट का फ़र्क आपने लाजमी रखना है, नहीं तो गैप बंद नहीं होगा। इसमें मेन काम आता है सारा मेजरमेंट्स का। अगर आपके मेजरमेंट्स बिल्कुल एक्यूरेट है देन आपका बॉक्स बहुत अच्छा बनेगा। बाकी आपने जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ इसी तरह एजेस को कट कर लेना है और यहाँ पे कट लगा लेने हैं। सेम इसी प्रोसेस से लीड एंड बॉक्स दोनों को आपने कट कर लेना है। देन उसके बाद आपने इसकी फोल्डिंग करनी है। इसके लिए आप एक स्केल यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को सिखाने के लिए जो मैंने मेजरमेंट्स लिखी थी उनको रिमूव करना भी ज़रूरी था, इसलिए मैंने जल्दी से रेजर से उसको भी रेज कर लिया। इसके बाद इसको ग्लू करने की बारी आती है। चाहे तो आप UHV यूज़ कर लें या कोई समद बॉन्ड यूज़ कर लें, कोई भी अच्छी सिलिकॉन टाइप ग्लू यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने कट्स लगाए थे आपने उन पर ग्लू लगानी है, देन उसको ऐसे अटैच कर देना है। सेम इसी प्रोसेस को आपने रिपीट करना है इसकी लीड पर भी। बॉक्स कंप्लीट होने के बाद आपको चाहिए व्हाइट कलर का चार्ट पेपर, चाहे तो कंप्यूटर पेपर यूज़ कर लें। इसकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स कट कर लेनी है जिसकी विड्थ होगी 4 इंचज़, और इनको आपने आपस में जोड़ के और लंबा कर लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे जिगजैग पैटर्न बनाना है। ये जिगजैग पैटर्न बनाएंगे आपने जितनी पिक्चर्स ऐड करनी है। मैं 8 पिक्चर्स ऐड करती होती हूँ, इस हिसाब से मैंने 8 पिक्चर्स के अकॉर्डिंग ये रेडी कर लिया है। और मेन बात, जहाँ पर आपने इसका स्टार्ट करना और एंड करना है वहाँ पे आपको एक छोटी जिगजैग बनानी है इसको अटैच करने के लिए, जैसे आपको फ्रंट पे नजर आ रही है। जिगजैग स्ट्रिप के स्टार्ट और एंड पे जो हमने छोटी जिगजैग बनाई थी उस पर हमने ग्लू लगानी है और इसको बॉक्स और लीड के साथ ऐसे अटैच कर देना है, और यहाँ पे हमारा बॉक्स हो गया रेडी। अब आपका जैसे दिल करता है बॉक्स को ऊपर से डेकोर करें। जैसे मैंने यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं सब पिंटरेस्ट से ली थी और उसको अपने प्रिंटर से प्रिंट किया था। जितने भी डिज़ाइन पैटर्न है, मैं बार बार बताती हूँ कि अगर आपने एक क्राफ्टर बनना है तो आपके पास अपना एक प्रिंटर लाजमी होना चाहिए। बाकी थोड़ी सी 3D इफेक्ट देने के लिए यहाँ आप डबल साइडेड फोमी टेप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यूज़ कर रही हूँ। इससे इतनी खूबसूरत लुक आती है ना। अब बॉक्स तो हमारा कम्प्लीटली रेडी है, बस इसके अंदर हमने पिक्चर्स लगानी है जो कि कस्टमर की प्राइवेसी है, वो मैं आप लोगों के सामने शो नहीं कर सकती। बाकी इसके अंदर 8 पिक्चर्स की मैंने जगह छोड़ी है, वो भी मैं अपने प्रिंटर से प्रिंट करूँगी और इसमें अटैच कर लूँगी। और ये 2 पिक्चर बॉक्सेस मुझसे कस्टमाइज़ करवाए थे मेरी ये कस्टमर।